हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ नाउन। एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, बाद में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। नाउन बेसिकली 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है कॉमन नाउन, सेकंड है प्रॉपर नाउन, थर्ड है मटेरियल नाउन, फोर्थ है कलेक्टिव नाउन, फिफ्थ है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन पांचों को पढ़ने के बाद हम आते हैं नाउन की कैटेगरी पे। नाउन की मेनली 2 कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट है काउंटेबल नाउन, सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन। फर्स्ट काउंटेबल नाउन है, कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं हमारे पास, उनको देखकर हम कैसे बताएंगे कि ये काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है। तो देखो मेरे साथ, काउंटेबल नाउन है वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो कॉमन नाउन के वर्ड्स हैं वो काउंटेबल हुए। काउंटेबल नाउन है सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। जिसके जस्ट अपोजिट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल नाउन हो सकती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकती है, प्रॉपर नाउन हो सकती है। अनकाउंटेबल नाउन की एक खास बात यह है कि वो हमेशा सिंगुलर होती है। काउंटेबल नाउन को याद रखने की एक ये भी ट्रिक है, सी से काउंटेबल हुआ और सी से कॉमन हुआ, मीन्स कॉमन नाउन की कैटेगरी में आने वाले को काउंटेबल नाउन बोलते हैं। अब मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं आपके सामने, इन वर्ड्स को देख के बताना है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं स्टार से। स्टार बहुत ही प्यारा शब्द है, स्टार। स्टार में बहुत सारे स्टार होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पोल स्टार। कोई भी होता है, कोई भी होता है, तो कोई भी होता है की कैटेगरी में आया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हुआ तो काउंटेबल नाउन। सेकंड है शुगर। शुगर एक प्रकार का मैटर है, मैटर है तो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आया, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आया तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। आगे है रिंग। रिंग तो गोल्ड भी हो सकती है, सिल्वर भी हो सकती है, कॉपर भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, तो कॉमन नाउन हुआ। कॉमन नाउन है तो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आया। नेक्स्ट है गोल्ड। गोल्ड है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्यों है गोल्ड? क्योंकि ये मटेरियल है, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आया तो अनकाउंटेबल नाउन। आगे है ज्वेलरी। ज्वेलरी है वो एक प्रकार की मटेरियल है, मटेरियल है तो वो अनकाउंटेबल नाउन में आई। नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ को हम हेल्थ ऐसे नहीं लिखते, ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आया। रुपी है, रुपीज़ को हम रुपी को रुपीज़ लिख सकते हैं, मीन्स इसका प्लूरल बना सकते हैं, तो प्लूरल बना सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन हुआ। सिमिलरली डॉलर है, डॉलर्स लिख सकते हैं हम, डॉलर्स लिख सकते हैं तो काउंटेबल नाउन हुआ। आगे है मोहन। मोहन, मोहन अनकाउंटेबल नाउन है। आगे है मंडे। मंडे को हम मंडेज नहीं लिख सकते, मीन्स इसका प्लूरल नहीं बना सकते, इसका प्लूरल नहीं बना सकते तो वो अनकाउंटेबल नाउन हुआ। आगे है टीचर। टीचर कोई भी हो सकता है, तो वो कोई भी हो सकता है तो कॉमन नाउन हुआ। कॉमन नाउन हुआ तो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रिप्रेजेंट करेंगे हम उसे। अब आता है नाउन की अगली कैटेगरी, जिसको हम जेंडर बोलते हैं। जेंडर, जेंडर सबसे पहला आता है हमारे पास मैस्कुलाइन जेंडर, जो मेनली मेल को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, मेल को रिप्रेजेंट करता है तो इसके एग्जाम्पल हैं। मेरी ये वीडियो है, कोई बॉय देख रहा है, कोई मैन भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन मीन्स फीमेल रिप्रेजेंटिंग जेंडर। बॉय का फेमिनाइन बनाएंगे तो गर्ल, मैन का बनाएंगे तो वुमेन, हस्बैंड का बनाएंगे तो वाइफ, फादर का बनाएंगे तो मदर। अगला है जेंडर न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में हम मेनली ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि चेयर, टेबल, बेड, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा। कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ वो न्यूट्रल जेंडर में आता है। अगला है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मेल और फीमेल दोनों को इक्वली रिप्रेजेंट करता है। इक्वली रिप्रेजेंट करता है जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, रिप्रेजेंटेटिव एक्सेट्रा। अब अगले पेज में देखते हैं हम कि मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। फर्स्ट है, ए स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू यूटिलाइज हिज ऑब्लिक हर टाइम। अगला है, ए टीचर मस्ट बी ट्रू टू हिज हर इट्स एफर्ट्स। अब देखो, हम स्टूडेंट है, ये कॉमन जेंडर है, तो हम हिज करेंगे या हर करेंगे। टीचर है वो एक कॉमन जेंडर है, हम उसको हिज करेंगे या हर करेंगे या फिर इट्स करेंगे। तो कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर को स्टडी करने से पहले हमें जनरल इंग्लिश के बारे में सीखना होगा। जनरल इंग्लिश में हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? वो 3 वर्ड्स हैं। फर्स्ट है ही, सेकंड है इट, थर्ड है सी। पहले तो हम सेंटेंस में देखेंगे ही।
ही को प्रायोरिटी देंगे। अगर ही नहीं है तो बाद में इट देखेंगे, इट नहीं है तो बाद में सी को देखेंगे। अब सेंटेंस है, ए स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू यूटिलाइज हिज ऑब्लिक हर टाइम। ही से होता है हिज, तो हिज होता है, स्टूडेंट में हम हिज को प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट है टीचर, टीचर फर्स्ट आया ही प्रायोरिटी देंगे हम ही को, तो ही से होता है हिज, तो उसमें आया टीचर, टीचर में हम हिज को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स लिखे हैं उनको देखेंगे और देखेंगे कि ये कॉमन जेंडर हैं या नहीं। सोल्जर, मेल सोल्जर, फीमेल सोल्जर, वुमेन डॉक्टर, फीमेल इंस्पेक्टर, मेल नर्स, वुमेन नर्स, फीमेल रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो, कॉमन जेंडर को ध्यान में रखने से पहले दो बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। वो दो बातें कौन कौन सी हैं? देखो, कोई भी प्रोफेशन हुआ, पोस्ट हुई, रैंक हुआ, टाइटल हुआ, इसमें पहले मेन लिखेंगे और वुमेन प्लस आगे का वर्ड होगा तो वो हुआ कॉमन जेंडर। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो हम मेन की जगह मेल, वुमेन की जगह फीमेल प्लस आगे का स्टडी करेंगे। अब देखो, सोल्जर अपने आप में एक वर्ड है, वो कॉमन जेंडर है, कॉमन है तो वो सही है। आगे है मेल सोल्जर, मेल सोल्जर बताओ सही है या गलत है? मेल सोल्जर अपने आप में एक सोल्जर अपने आप में एक पोस्ट है, पोस्ट के आगे हम मैन या वुमेन लिखते हैं तो ये गलत है। आगे है फीमेल सोल्जर, ये भी गलत है। नेक्स्ट है वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर इज राइट बिकॉज कोई भी प्रोफेशन है, प्रोफेशन के आगे मैन या वुमेन लगता है तो वुमेन डॉक्टर इज राइट। आगे है फीमेल इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर अपने आप में एक पोस्ट है, प्रोफेशन है, तो पोस्ट या प्रोफेशन से हम आगे मैन या वुमेन लगाते हैं तो ये इसमें फीमेल लगा रखा है तो ये गलत है। आगे मैंने लिख दिया वुमेन ड्रेस, वुमेन ड्रेस मीन्स ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो गई। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम मेल या फीमेल लिखते हैं तो फीमेल ड्रेस लिखेंगे हम। ऐसे ही फीमेल शूज़, ये सही है, ये सही क्यों है? क्योंकि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम मेल या फीमेल प्लस वर्ड लिखते हैं तो फीमेल शूज़ इज राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं मैस्कुलाइन और फीमेलाइन के बारे में। कुछ वर्ड्स लिखे हैं, देखो, सन, मून, रिवर, अर्थ, लाइफ, डेथ, स्टॉर्म, मूनलाइट, सनलाइट, विंटर, समर, स्प्रिंग। अब इनको देख के बताओ कि ये मैस्कुलाइन है या फीमेलाइन है। तो मैस्कुलाइन को पहचानने से पहले हमें दो तीन बातें याद रखनी होंगी। तो देखो, मैस्कुलाइन रूड होता है, स्ट्रेंथ होता है, रिजिड होता है, ठीक है। फेमिनाइन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ब्यूटी, ये प्रोडक्टिविटी होती है, सॉफ्ट होती है, अट्रैक्टिव होती है। तो ये वाले वर्ड्स जिनको डिनोट करते हैं वो फेमिनाइन, रूड, स्ट्रेंथ, रिजिड डिनोट करते हैं वो मैस्कुलाइन। अब देखो, सन है, सन की तरफ हम लगातार तो देख नहीं सकते, मीन्स रूड, तो ये मैस्कुलाइन जेंडर की कैटेगरी में आ गया। मून, चांद की रोशनी को देख सकते हैं, कितनी अच्छी लगती है, तो वो फीमेनाइन। रिवर, रिवर गंगा माता, मीन्स प्रोडक्टिविटी, फीमेनाइन। अर्थ, सबसे खूबसूरत प्लैनेट, खूबसूरत रिप्रेजेंट ब्यूटी, मीन्स फेमिनाइन। लाइफ, लाइफ को हम अच्छे से इंजॉय करते हैं, मीन्स ब्यूटी, इट्स फेमिनाइन जेंडर। डेथ, डेथ इज़ वेरी रूड, मीन्स ये मैस्कुलाइन जेंडर। स्टॉर्म, स्टॉर्म भी बहुत ही रूड, डर लगता है मुझे तो बहुत ज़्यादा। स्टॉर्म मैस्कुलाइन जेंडर। मूनलाइट, चांद की रोशनी बहुत ही खूबसूरत होती है तो हम फेमिनाइन जेंडर में रिप्रेजेंट करेंगे। सनलाइट, सूरज की रोशनी सर्दियों में लेते हैं तो कितना मज़ा आता है, मीन्स ब्यूटी, फेमिनाइन। विंटर, विंटर सर्दी लगती है यार बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है, तो रूड, रिजिड, ये हो गया मैस्कुलाइन जेंडर। ऐसे समर बहुत गर्मी है यार, ऐसे मैस्कुलाइन जेंडर। स्प्रिंग, स्प्रिंग इज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी रिप्रेजेंट फेमिनाइन जेंडर। तो ये थे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। कल की वीडियो में हम नाउन के केसेस पढ़ेंगे जिन्हें हम कारक बोलते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू सो मच।